दोस्तों आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हमारा जो टॉपिक है ना वो तो वही रहेगा, टॉप मेलिंग। लेकिन आज ना हम लोग ये देखेंगे कि हमें टॉप से अगर इसकी ये जो हाइट है अगर ये 5 mm है तो आप समझें कि इसमें से ना हम लोगों को ये 5 mm मटेरियल जो है वो कट करना है ना। एक बार में हम लोग 1 mm मटेरियल तो इजीली काट लेते हैं, तो अगर हमें ये 5 mm काटना है तो इसके लिए हम लोग एक अलग से सब प्रोग्राम बनाएंगे और मेन प्रोग्राम में उस सब प्रोग्राम को कॉल करके 5 बार रीड करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 2 प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक तो आपका मेन प्रोग्राम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ लिख दूं तो O0030 है ना, ये मेन प्रोग्राम हो गया। ऐसे ही आपको ना एक सब प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा। लेकिन जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे है ना, तो सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये कटर कितने का है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको अभी जो रखा है ये कटर ये 40 डाया का है, तो ये हमें यहाँ पे मान लेना है कि जो कटर है ये डाया 40 का है और जो सेफ्टी डिस्टेंस है वो 3 mm है और ओवरलैपिंग जो हम रखेंगे वो 2 mm रखेंगे, है ना। तो ये चीज आपको तय कर लेनी है, तभी आप प्रोग्राम बनाएं, है ना। तो अब अगर ये 40 का डाया है तो हम लोग जो पोजीशन बनाएंगे ना एक्स में, समझ रहे, तो एक्स में हमारा क्या आ जाएगा 80, 3 और ये 20। तो ये एक्स में पोजीशन क्या होगी आपकी, समझे कि एक्स में तो हो गया आपका माइनस में 103, है ना। वाई में क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो ये 70 है टोटल और इससे 2 mm ऊपर, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था। और जो लोग ये ना फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो एक बार पिछली भी देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 2 है तो इसके नीचे 18 हो गया, और अगर हम लोग 70 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा प्लस में 52। तो ये हमारा पोजीशनिंग पॉइंट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो अब जब हम मेन प्रोग्राम में आते हैं तो पहले तो आप यहाँ पे मॉडल कोड लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया G0 है ना, G17, G21, G40, G90 है ना, और भी कुछ चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे T01, M06। अब ये पोजिशनिंग ब्लॉक लिखेंगे G0, G90, G54, और यहाँ पे पोजिशनिंग की जो वैल्यू है ना यही रखेंगे X-103 और Y में 52, है ना। तो ये हमारा ब्लॉक जो है ये पोजिशनिंग ब्लॉक हो गया। अब मेन प्रोग्राम में आपको इसको जो अगला ब्लॉक हमारा बनेगा 43 H01, अभी D01 की जरूरत नहीं है, Z100 और यहाँ पे S लिख देंगे जितना पे हमें रोटेट कराना है M03 एंड अ ब्लॉक। फिर यहाँ पे आप चाहे तो G0 Z0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो रैपिड में आप 2 mm ऊपर रख लें, यहाँ पे कूलेंट वगैरह ऑन कर लें और उसके बाद आप G01 में Z0.0 पे आ जाए। यहाँ पे आप जो भी फीड लेना चाहें, है तो ये हवा में, आप फीड 1000-2000 भी रख सकते हैं क्योंकि कटिंग नहीं करेगा। लेकिन रैपिड से हम फीड में क्यों ले लेते हैं कि आपका जो ओवरराइड स्विच है ना आप उससे इजीली इसको रोक सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो G01 में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब दोस्तों अगर आप इसको सब प्रोग्राम से बनाना है तो अब मेन प्रोग्राम में ना हमें ज़्यादा नहीं लिखना, अब हमें यहीं पे उसको कॉल कर लेना है। और कॉल हम लोग किससे करते हैं, आपने जी कोड पढ़ा होगा, तो M98 से उसको हम कॉल करेंगे और उसके बाद P के साथ में जो प्रोग्राम नंबर बनेगा ना, या बना है या बनेगा, उसका नंबर यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए मैंने सब प्रोग्राम 31 नंबर का दे दिया, तो यहाँ पे मैंने P0031 उस प्रोग्राम का नंबर लिख देना है। और आपको ये कितनी बार चलाना है वो L के साथ में लिखेंगे। L जो है एक तरीके से कह लें नंबर ऑफ लूप कह लें,
या नंबर ऑफ कट कह ले, है ना, वो L के साथ में रहेगा। अगर आपको 5 mm है और एक बार में 1 mm काटने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो L की वैल्यू 5 आ जाएगी। कट घटाना बढ़ाना भी मैं आपको भी बता देता हूं। तो अब ये क्या होगा कि ये आपका मेन प्रोग्राम ये बन गया, उसमें ये सब प्रोग्राम को कॉल किया और फिर यहां पे आप G0, G40, G90, Z100, M09, M01। अब अगर यही केवल टॉप मिलिंग ही करने हैं तो समझिए कि हमारा ये M30 भी आ गया। तो अब आप जो 31 नंबर का सब प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं सब प्रोग्राम बनाने में कि हमें सब प्रोग्राम में क्या कंडीशंस रखनी है ना। तो सब प्रोग्राम में जो कंडीशंस रहेंगी ना दोस्तों, वो आपको ये देखना है कि जो हम लोगों ने पोजिशनिंग ब्लॉक मेन प्रोग्राम में दिया है, जहां से स्टार्ट होगा, एक तो सब प्रोग्राम में एंड भी इसी पॉइंट पे या इसी पोजीशन पे करनी है। और दूसरा जो सब प्रोग्राम हम बनाएंगे, जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे नंबर 31 लिया हुआ है, तो आपका जो सब प्रोग्राम रहेगा ना, वो नंबर उसका रहेगा 0031। और ये प्रोग्राम भी जो सब प्रोग्राम है ये भी उसी डायरेक्टरी में बनेगा, है ना। या हास कंट्रोल की मशीन में हम इसी प्रोग्राम में भी नीचे n नंबर लिख के लिख सकते हैं और फिर उसको हम लोग यहाँ पे 99 से कॉल करते हैं। तो 97 से 97 हास में यूज होता है, वो लोकल सब प्रोग्राम के लिए रहता है। तो आप अगर मेन प्रोग्राम या डायरेक्टरी में बनाएंगे कोई अलग से वो नंबर देके, तो आप 98 से कॉल करेंगे। और अगर इसी में कोई n लिख दिया, n 555 या 550 कुछ भी, तो उसको उसी प्रोग्राम में आप 97 से कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो फानुक वगैरह कंट्रोल होता है उसमें अलग से ही लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने सपोज करिए कि एक सब प्रोग्राम लिख दिया। सब प्रोग्राम में ना जो स्टार्टिंग ब्लॉक होगा वो हमेशा G91 से ही शुरू होगा और M99 से खत्म करेंगे। तो G91 से क्या होगा, इसमें हम लोग केवल Z की वैल्यू लिखेंगे। Z माइनस मैंने 1 लिख दिया, हीट 200, है ना। अब आप बाकी का जो प्रोग्राम है ये कंपलसरी है कि जो 91 में पहला ब्लॉक जो Z की वैल्यू है ना, वो हमेशा आपको 91 में लिखना है। और बाकी का जो प्रोग्राम है वो आप एब्सोल्यूट में भी बना सकते हैं और इंक्रीमेंटल दोनों में बना सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगता हो वो बना सकते हैं, है ना। मैं आपको एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल दोनों बता सकता हूं, है ना। तो अब अगर आपको इंक्रीमेंटल में बनाना है तो आप देखिए हमने जेड में अभी ना 1 mm आ गया। अब ये कटर को यहां से मुझे यहां लाना है। तो अगर इंक्रीमेंटल में अब चलाना तो मुझे x में ही है। अगर मैं यहाँ पे G01x लिखना चाहूं तो एब्सोल्यूट में तो आपको यहां से कैलकुलेट करना है कि भाई ये यहां से -103 पे है और जब ये यहां आएगा तो ये प्लस में 80 हो जाएगा। तो या तो हम लोग एब्सोल्यूट में इसको 90 लिख के मैं इसको 80 लिख दूं, है ना, 90 के साथ में, और नहीं तो 91 में लिखेंगे ना तो आपको यहीं से देखना पड़ेगा कि इसको कितना चलना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें लिखेंगे तो आप देख रहे हो 160 तो ये हो गया और 23 ये और ऐड करेंगे तो जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी ना वो कितनी हो जाएगी, 183 क्या 60 में हम लोग 23 जोड़ दें, है ना। तो ये हो गया 183। अगर इंक्रीमेंटल में चलते हैं तो ये 183 चलेगा। और फिर आपको अभी y के लिए जो पिछले वीडियो में मैंने कैलकुलेशन बताया था, तो एब्सोल्यूट में तो ये है कि आपको 52 में से जितना इसका डाया है 40 है, 2 mm ओवरलैपिंग है, तो आप इसमें से 38 माइनस करें। इंक्रीमेंटल में आपको कुछ नहीं करना। अगर आप प्लस से शुरू कर रहे हैं, नीचे आ रहा है कटर, तो आप यहाँ पे सिंपल माइनस में 38 दे दें, है ना। फीड आपने दे ही दिया।
तो अब ये जहां है वहां से 38 नीचे आएगा, तो जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था वो यहाँ पे 2 mm ओवरलैप करने लगेगा। और फिर अब आपको यहाँ आना है, तो ये डिस्टेंस अब 160 है, आपको बाहर नहीं लाने की जरूरत है हर बार। तो अब G01 अभी x में माइनस होगा, यहां से इस साइड आ रहे हैं तो, और 160 आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगेन आपको y में -38, फिर G01 x में प्लस में 160, और फिर G01 आप y में करेंगे -38, है ना, और फिर से आप G01 x माइनस, अब अगर ये मुझे लग रहा है कि ये चौथा कट है, ये 4 बार में इसको करेगा, तो पहला कट ये हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में आपको बिल्कुल बाहर निकालना है क्योंकि हमें एंड इसी पॉइंट पे करना है। तो आप Z में हम लोग खड़े हैं 103 पे, तो आप चाहें तो 103 लिख दें, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे G0, अब चूंकि हम लोग हैं तो माइनस में कहीं यहाँ पे जाके खत्म यहाँ पे करना है, तो आप चाहें तो अब यहाँ पे तभी जाएगा जब आप G0 अब यहाँ पे G90 कर दें, 91 को कैंसिल करके, और Y में हम लोग कहाँ खड़े हैं 52 पे, है ना। तो अब ये 52 पे अगर हम आएंगे तो ये सेम उसी ब्लॉक पे आ गया, क्योंकि यहां से हमारा ये जो डिस्टेंस है 103 है, नहीं ये गलत है ना, क्योंकि हम लोग 91 में कर रहे हैं ना, तो ये तो 103 एब्सोल्यूट में है, या तो इसको एब्सोल्यूट कर दें, यहाँ पे ही 90 कर दें तो भी आपका ब्लॉक सही हो जाएगा। यहीं पे 90 कर दिया, और फिर ये 90 में ही अभी G0 Y में हम लोग 52 आ जाए। तो अब इसमें जो हमने कंडीशन बताया था कि ये जो एंड होगा वो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एंड होगा, तो आपको ये 103 लिखेंगे तो 90 के साथ में लिखेंगे, और 52 भी 90 में हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे M99 लिख देना है। तो ये सब प्रोग्राम हो जाएगा, और इसको जब मशीन पढ़ेगी ना, मशीन पढ़ेगी तो ये अपने आप क्या होगा, जब यहाँ Z0 पे खड़ा कर दिया, अब ये जैसे इसको पढ़ेगी ना, जहां है वहां से 1 mm नीचे आएगा, और 1 mm नीचे आने के बाद ये ऐसे ऐसे कट करके यहां आ जाएगा। अब फिर से ये इसी को पढ़ेगा, है ना, तो ये यहां आया और फिर यहां गया, फिर 1 mm नीचे होगा, फिर ये ऐसे काटेगा, काट के यहां आया, है ना, और फिर ये Y 52 पे चला गया। तो ऐसे ये 5 टाइम्स में इसको 5 mm जो ये मटेरियल है इसको रिमूव कर दिया, है ना। कई बार क्या होता है, अगर आपका कटर आवाज करता है, वाइब्रेट होता है ना, तो हम लोग कट बढ़ा घटा सकते हैं, ये 5 mm ही काटना है, लेकिन अगर आप L यहाँ पे मान लीजिए आपको लगता है अच्छा चलो एक कट बढ़ा देते हैं, तो अगर आप एक कट बढ़ाएंगे यहाँ पे L6 कर देंगे, तो आपको काटना तो 5 mm है, बट 6 टाइम में काटेंगे तो देखिए क्या आ रहा है ना, तो ये कट जो है ना आपका 1 mm से कम हो जाएगा। तो आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ रहा है, 5/6 करते हैं तो 0.8 आ गया, नहीं तो अगर ये यहाँ पे नंबर ऑफ कट बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट जो है वो 0.8 का आपको डालना पड़ेगा, 0.8 का कट होगा, है ना। या आपको लग रहा है कि बड़ा इजीली कट रहा है, आपको ये 5 के बजाय 4 कट में काटना है, तो अब 4 कट में काटना है तो क्या होगा, 5 mm को अगर हम लोग 4 बार में काटेंगे तो ये कितना आएगा 1.25। तो अगर यहाँ L4 करेंगे तो फिर यहाँ पे जो Z की वैल्यू है अब वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा है, नंबर ऑफ कट को आप जितना mm में काटना है वो डिवाइड कर दें, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सा एक प्रोग्राम है, और आप इसको यूज कर सकते हैं टॉप मिलिंग में या कहीं पे भी। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। और अगले वीडियो में जो बनाऊंगा वो साइड मिलिंग के लिए रहेगी, और इस वीडियो को आप देखें, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहली वीडियो देखें, फिर दूसरी देखें,
फिर तीसरी देखें तो आपका और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप ध्यान से तीनों वीडियो देखेंगे तो टॉप मिलिंग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें मशीन में हम लोग ये सारा कुछ मैंने डाल दिया। पोजीशनिंग एक्स में आप देख रहे होंगे यहाँ पे x माइनस 103, y में 52। तो अब इसको जब हम चलाएंगे तो आप देखेंगे कि वर्क पीस वगैरह इसके हिसाब से पोजीशन लेगा। ये आप समझ गए होंगे G10L2 है ना। L2 में मतलब आप P0 बेस आपका 0 है सारी वैल्यू। उसके बाद ये L2P1 मतलब वही G7 हो गया, उसमें ये वैल्यू मशीन की है वो टूल मेजर करने के टाइम आती है। फिर ये वर्क पीस के हिसाब से मैंने इसको x में -103 और y में 52 पे ले आए। और उसके बाद ये जो टूल है आप देख रहे हैं कि ये पोजीशनिंग ले लिया जहाँ से कटिंग स्टार्ट करनी है। और उसके बाद ये टूल Z0 पे आ गया। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो देख रहे हैं ना आप M98 P05, ये थोड़ा कंट्रोल पुराना है। आप ये देख रहे हैं कि ये जो कंट्रोल है ना ये 18M है, तो इसमें मशीन L नहीं लेती है। तो इसमें P के साथ में जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है ना ये समझिए नंबर ऑफ कट हैं, और लास्ट के जो 4 डिजिट हैं ये आपके प्रोग्राम नंबर हैं। तो मैंने ये प्रोग्राम नंबर सब प्रोग्राम नंबर 21 लिया है और नंबर ऑफ कट 5 लिया हुआ है। तो अब इसको मशीन जैसे ही पढ़ेगी तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 नंबर का प्रोग्राम है, बट जैसे इसको रीड करेगी तो यहाँ पे प्रोग्राम नंबर जो अब ये ओपन हो गया वो 21 हो गया। और इसमें ये Z में 1 mm माइनस जाएगी। अगर हम लोग पोजीशन में देखें तो अभी टूल हमारा X में -103 और Y 52 Z0 पे है। अब क्या होगा कि जैसे ये 91 में आएगी ना मशीन, तो जहाँ है वहाँ से टूल जो है वो 1 mm अभी नीचे आ गया होगा। अगर पोजीशन में देखेंगे तो Z-1 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो भी हम वैल्यू डाल रखा है ना हम लोगों ने, मशीन उसको पढ़ेगी और वो अपने ब्लॉक को कंप्लीट करेगी। तो ये हम लोगों का प्रोग्राम में अगर देखेंगे तो हमने x में डाल रखा है 183, जैसा मैंने आपको बताया था उसमें अपना जो इंक्रीमेंटल में, तो वो पूरा बाहर से यहाँ तक की वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ पे 40 का कटर है, 2 mm ओवरलैपिंग है, तो x में तो आ गया, y -38 लिख दिया। तो ये जो कटर है वो क्या होगा, यहाँ से 38 mm नीचे आ जाएगा ऐसे, है ना। और फिर ये x में -160 तक जाएगा। मैं यहाँ पे सिंगल ब्लॉक हटा देता हूँ तो थोड़ा सा साइकिल फास्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं। अब फिर से यहाँ से y -38 आएगा और आप अब देखेंगे तो ये Z-1 है। फिर अगले आप Z-2 चलेगा, Z-2 पे ये कट लेता हुआ जा रहा है, फिर लास्ट में आया और फिर अपने उन पोजीशन पे गया। ऐसे ही ये Z-3 पे जा रहा है। अगले कट में अपने आप एक कट और लेगा तो Z-4 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से Z की वैल्यू में शिफ्ट होगा माइनस के तरफ, और मशीन उसी पाथ को 5 टाइम्स रीड करेगी। तो ऊपर से जो हमारा ये जॉब है वो 5 mm कट हो जाएगा, है ना। अब ये देख रहे हैं कि Z-5 पे ये फेस कर दिया। तो अगर कभी ऐसी ज़रूरत है तो हम लोग टॉप मिलिंग में भी या फेस मिलिंग में भी सब प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को
अधिक से अधिक शेयर करें। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि आपके लिए ये यूजफुल है। तो हमारे लिए आपका सब्सक्रिप्शन भी यूजफुल होता है, तो मुझे भी आगे और अच्छा बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।